हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैदिक ज्योतिष एंड वास्तु ज्ञान पर। दोस्तों 26 दिसंबर 2023, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही उत्तम और बेहतरीन दिन। आज के दिन है 2023 की आखिरी पूर्णिमा। जी हाँ, यह पूर्णिमा जिसको हम स्नान दान पूर्णिमा भी कहते हैं, बहुत ही अच्छी और मोक्ष दिलाने वाली पूर्णिमा है। अभी जैसा कि आप सभी को पता होगा, 23 दिसंबर को जो 11 गई थी वो भी मोक्षादि 11 थी, मोक्षादि एकादशी थी। इसी के साथ साथ जो अब आने वाली पूर्णिमा है जो कि 11 के बाद आ रही है 26 तारीख को, वह भी स्नान दान पूर्णिमा, मोक्षादि पूर्णिमा भी जिसको हम कह सकते हैं। इस पूर्णिमा के दिन यदि हम कुछ विशेष काम कर लेते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही ज्यादा उत्तम और बेहतरीन हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। या मैं ऐसा कहूं कि आने वाला वर्ष 2024 हमें बहुत ही अच्छा और उत्तम जाता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर आप तक पहुंच सके और आप सभी उनका लाभ ले सके। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं 26 दिसंबर 2023 को जो पूर्णिमा रहने वाली है उसके क्या क्या महत्व है। दोस्तों, स्नान दान पूर्णिमा आज आपने देखा होगा, सुना होगा या किया भी होगा, जब भी हमारे पितृ या हमारे घर के कोई सदस्य एक्सपायर हो जाते हैं, एक्सपायर होने के बाद जब उनका दाह संस्कार किया जाता है तो स्नान करना बहुत आवश्यक होता है। इसी के साथ साथ हम लोग दान भी करते हैं उनके नाम का, चाहे हम 12 दिनों तक उनके नाम का दान करते हैं, चाहे हम पूरे वर्ष जब तक उनको मरे हुए 12 महीने नहीं हो जाते हैं तब तक उनके नाम का दान करते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग श्राद्ध पक्ष में भी उनके नाम का तर्पण करते हैं, दान करते हैं। हम गया जी जाकर के, हरिद्वार जाकर के उनकी पाठ पूजाएं करवाते हैं, पितृ को शांत करने की कोशिश करते हैं। यदि हम ऐसा नहीं कर सक रहे हैं तो आज का दिन सबसे सर्वश्रेष्ठ है हमारे पूर्वजों की शांति के लिए, हमारे आने वाले जीवन की शांति के लिए, या मरणोपरांत हमारे जीवन को भी कुछ अच्छा और उत्तम देखने को मिले। इस संदर्भ में भी हम आज के दिन को लेकर के चल सकते हैं। जी हाँ, आज के दिन पूरा चंद्रमा देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा पावन दिन आज का रहने वाला है। साथ ही साथ मंगलवार होने की वजह से इस दिन को और भी ज्यादा अति उत्तम हम कह सकते हैं। कुछ विशेष उपाय अगर हम आज के दिन कर लेते हैं या कुछ विशेष विधि विधान को अगर आज के दिन हम फॉलो कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें आने वाले समय में कोई भी नेगेटिविटी या नकारात्मक चीजें देखने को नहीं मिलेगी। क्या करना चाहिए हमें, कैसे करना चाहिए हमें, आइए इस पर हम आगे चर्चा करते हैं। हमें सबसे पहले देखिए, सर्दी का टाइम है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी हम सभी को, लेकिन बिल्कुल ऐसा का ऐसा करने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको अच्छा और उत्तम जीवन देखने को जरूर मिलेगा। हमें सबसे पहले सूर्योदय से पहले स्नान करना है। यदि पॉसिबल है गंगा जी में जाकर के स्नान करना, यमुना जी में जाकर के स्नान करना, तो आप हरिद्वार वृंदावन जाकर के ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। जी हाँ, आज के दिन हरिद्वार और वृंदावन जाकर के अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए बहुत से लोग प्रयास करते हैं। यदि आप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। यदि ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप जो भी नहाने की बाल्टी, टब या फिर जो भी मग भरते हैं उसमें सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल मिक्स कर लें और सूर्योदय से पहले उससे स्नान कर लें। जब हम स्नान कर लेते हैं तो हमें स्वच्छ कपड़े पहनने हैं, स्वच्छ स्थान का चयन करना है। उस स्थान पर बैठ करके सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है 108 बार। जब आपके जाप खत्म हो जाते हैं उसके बाद आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी, 5 दाने सफेद तिल के और एक गुलाब का फूल। जी हाँ, आपने जल से जो तांबे का लोटा भरा है उसके अंदर 1 चुटकी हल्दी मिक्स करनी है, 5 दाने सफेद तिल्ली के मिक्स करने हैं और उसके ऊपर रखना है एक गुलाब का फूल। और यह जल आपको अर्पित करना है सूर्यदेव को। आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का 7 बार जाप करना है। ध्यान रहे, यह जो जल है यह आपके पांव पर बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। यदि यह जल आपके पांव पर लगता है तो आपको पाप देखने को मिलेगा, आपको इसका अहित होता हुआ आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। आपने जल चढ़ा दिया,
उसके बाद आप चाहें तो हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं या फिर अपने घर में जो भी भगवान का स्थान है वहां पर खड़े होकर के एक बार हनुमान चालीसा का पाठ आपको जरूर करना है। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे, हनुमान जी के नाम का एक चौमुखी दीपक आपको बनाना है आटे का। उस चौमुखी दीपक को सरसों के तेल का दीपक लगा करके ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपके ये दोनों काम हो गए। वासुदेव जी का मंत्र आपने 108 बार उच्चारित कर लिया, सूर्य भगवान को आपने जल चढ़ा दिया, आपने हनुमान चालीसा का पाठ भी कर दिया। अब दोस्तों, या तो आप सफेद चीज किसी पंडित को दान करके आइएगा, या फिर अगर पॉसिबल होता है तो किसी पंडित को, ब्राह्मण को अपने घर पे बुला करके विधिवत तरीके से अच्छे मन से भोजन करवाने की कोशिश कीजिए। यथा व्यवस्थित दान दक्षिणा आप उनको देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पर अगर मैं एक अच्छी राशि दान की बताता हूं तो 151 रुपया आप उनको हाथ में, उनके सीधे हाथ में देने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ, 151 रुपया दान दक्षिणा दे करके जब वह पंडित आपके घर से प्रस्थान कर रहे हैं, उनके दोनों पांवों के अंगूठों को अपने दोनों हाथों की हथेलियों से छू करके आशीर्वाद लीजिएगा दोस्तों। इससे आपके घर में लक्ष्मी का आह्वान होगा। यदि आपके पितृ आपसे नाराज हैं तो यहाँ पर आपके पितरों को शांति देखने को मिलेगी, खुशनुमा एक वातावरण आपको अपने घर परिवार का देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर काम हमारा खत्म नहीं होता है, यहाँ पर हमें सायंकाल को, जी हाँ दोस्तों, सायंकाल को 7 से 9 के बीच में हमारे घर की जो दहलीज है उसके राइट साइड में यम देवता के नाम का एक दीपक लगाना है। ध्यान रहे, वह दीपक भी या तो सरसों के तेल का या फिर तिल्ली के तेल का होना चाहिए। उस दीपक में भी आपको चौमुखी द्वार रखने हैं। जी हाँ, मीन्स आटे का दीपक ही बनाएंगे, चौमुखी दीपक लगाएंगे, या तो सरसों के तेल का या फिर तिल्ली के तेल का। उस दीपक को लगा करके यम देवता से प्रार्थना कीजिएगा कि हे यम देवता, हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं या हमारे परिवार में किसी की भी अल्प आयु है तो उसको दीर्घायु में प्रस्तुत कीजिएगा, या हमारे जो पितृ, हमारे जो घर के सदस्य मोक्ष सिधार चुके हैं, जो लोग स्वर्गवासी हो गए हैं, उनको मोक्ष दिलवाने की कोशिश कीजिएगा। फिर देखिएगा आपको कैसे अपने पितरों का और भी ज्यादा उत्तम आशीर्वाद देखने को मिलता है। दोस्तों, वैसे तो शारदीय पूर्णिमा को खीर प्रसाद चंद्रमा को रखा जाता है, लेकिन यहां पर आप अपने पितरों के लिए आज के दिन चांद की रोशनी में खीर बना के रख सकते हैं। उसके अंदर थोड़ी सी केसर जरूर डाल दीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, उस प्रसाद को आपको सवेरे उठ करके कुत्ते को खिलाना है, ये चीज का ध्यान रखना मत भूलिएगा। या तो आप कुत्ते को खिला सकते हैं या फिर गाय को खिला करके उस खीर प्रसाद को आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। घर के किसी भी सदस्य को मत खिलाइएगा, नहीं तो यहाँ पर अनिष्ट और असमय कुछ बुरा देखने को आपको मिल सकता है। दोस्तों, ये जो भी उपाय या जो भी डायरेक्शन मैंने आपको आज के दिन का दिया है, इन सबको करने की कोशिश कीजिएगा। फिर देखिएगा यदि आपको पितृदोष है, गुरु चांडाल योग है, या फिर आपके जीवन में कठिनाइयां और बाधाएं आ रही हैं, तो वे कठिनाइयां, वे बाधाएं आपको कैसे दूर होती हुई नजर आती हैं। इसके बाद भी यदि आप और भी ज्यादा विशेष जानकारियां हासिल करना चाहते हैं, अपने जीवन को और ज्यादा बेहतरीन बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को विस्तृत एनालिसिस करके जानना चाहते हैं, तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी हर संभव मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है तो शेयर करके आगे से आगे अपने भाई बहनों तक, अपने रिश्तेदारों तक या फ्रेंड्स तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियाँ समय समय पर आप तक पहुँच सके और आप सभी उनका लाभ ले सके। धन्यवाद। राधे राधे।